महिला राजनीतिक सशक्तिकरण कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी जी का सोच, उनका सपना और सोनिया जी के दृढ़ संकल्प के कारण हुआ है। किसान आंदोलन आपने देखा, मजदूरों का आप देख रही हैं, बेटियों के साथ हो रहे शोषण बलात्कारों को देख रही हैं। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए ये नया एक संसद का विशेष सत्र बुला लिया। हम 24 में लड़ रही हैं क्या चुनाव? महिलाएं नहीं लड़ रही हैं। हम 5 राज्यों के विधानसभा या आने वाले विधानसभाओं में महिलाएं लड़ रही हैं? नहीं लड़ रही हैं। ये झुंझुना है, ये धोखा, ये अपमान है आधी आबादी का। इनका तो काम है झूठ बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, और एजुकेशन के बारे में बात करनी सबकी बेइज्जती करना इनका काम है और देश को लूटना है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है कांग्रेस हेडक्वार्टर में, जहां पर कांग्रेस समर्थक है और इनका कहना यही है कि इसकी नींव जो है वो कांग्रेस ने रखी थी और अब मोदी जी जो है वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। बात कर लेना चाहेंगे, क्या लगता है आप लोग विरोध कर रही हैं कि ये जो नींव रखी गई थी वो कांग्रेस की तरफ से रखी गई थी? देखिए, ये सच्चाई है। 9.5 साल पहले राज्यसभा में ये बिल किसने पारित करवाया? कांग्रेस की सरकार ने। ये सोनिया जी की सोच थी। सोनिया जी और पूरे तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उन सारे लोग जिन्होंने इस बिल को राज्यसभा में पारित करवाया। 9.5 साल थे मोदी और मोदी सरकार के पास। आज अचानक से महिला रिजर्वेशन बिल लेके आए। हम सब महिलाएं बहुत खुश है कि कम से कम वो नींद से जाग उठे कि महंगाई के बाद, महिलाओं पे इतने सारे पहाड़ तोड़ने के बाद वो कहीं ना कहीं महिलाओं के हित के बारे में, राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में, भले ही इलेक्शन स्टंट के जरिए, पर ये सोच उसके मन में आई। पर अभी अभी जो बात का पता चला हमें कि डीलिमिटेशन के बाद ही, यानी कि डीलिमिटेशन कब होगा? 2024 में क्या महिलाओं को एक मौका मिलेगा? और साथ ही साथ 15 साल का एक लिमिटेशन रखा गया है। मोदी जी और मोदी की सरकार को मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो जितने भी जुमले करे, जो भी करे, महिला राजनीतिक सशक्तिकरण कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी जी का सोच, उनका सपना और सोनिया जी के दृढ़ संकल्प के कारण हुआ है। आने वाले वक्त में जो पहाड़ उन्होंने महिलाओं पे तोड़ा है, महंगाई का, बेरोजगारी का, बढ़ती महिलाओं पे अपराधों का, उसका जवाब उनको आने वाले आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा कि अचानक इन्होंने भी कहा कि अचानक इस तरह महिला आरक्षण लेके आना आखिर क्या है, तो इसको आप क्या समझती हैं? देखिए, अभी तो ये लग रहा है ये जुमला साबित हुआ है। आधी आबादी का अपमान है, उनके साथ धोखा है। जब कांग्रेस 1993 में पंचायतों में, नगर पालिकाओं में आरक्षण लेकर आई, तब समय सीमा नहीं थी कि 15 साल के लिए ला रहे हैं, 10 साल के लिए। आज 30 साल हो गए और अभी भी महिलाएं लगातार 15 लाख महिलाएं निर्वाचित हो रही हैं 30 सालों से। हमने नहीं कहा था सिर्फ 10 साल या 15 साल रहेगा। ये अपमान है। ये आधी आबादी को आपने झुंझुना दिखाकर देश भर में, धन्यवाद, थैंक यू मोदी जी, और संसद भवन, नया संसद भवन, आधी आबादी का अधिकार, ये अपमान है। हमें मंजूर नहीं है। महिला आरक्षण कानून हमें 15 दिन के लिए भीख और खैरात में नहीं चाहिए। और आपने ये जो कहा है डिलिमिटेशन, आपकी तैयारी नहीं थी मोदी जी भाजपा की, तो क्यों लेकर आए ये बिल आप? लेकिन महिला आरक्षण का इतनी तेजी से कवायद हो जाना आखिर क्या समझती हैं? नहीं, मुद्दों से भटकाना है। पूरी तरह से केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई के मुद्दे पर घिरी पड़ी थी, बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों ने हाहाकार मचाकर घेरा हुआ है। किसान आंदोलन आपने देखा, मजदूरों का आप देख रही हैं, बेटियों के साथ हो रहे शोषण बलात्कारों को देख रही हैं। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए ये नया एक संसद का विशेष सत्र बुला लिया। बहुत बड़े बड़े, किसी को नहीं पता सत्र में होना क्या है। अरे एजेंडा तो बताइए। बीजेपी का कहना यह है कि 8 विधेयक हमने गिनाए हुए हैं। नहीं, 8 विधेयक कब गिनाए उन्होंने? कब चर्चा हुई? कोई सर्वदलीय बैठक हुई? सर्वदलीय जो बैठक थी उसमें आपने एजेंडा बताया, आपकी क्या राय है उसमें आप सोच, कुछ नहीं। या तो स्पेशल सेशन में ये कहा गया प्रश्नकाल ही नहीं होगा, कोई सवाल जवाब नहीं होंगे, तानाशाही से नंबर के दम पर आपको जो करना था वो नहीं किया आपने। आज फिर धोखा किया है आधी आबादी के साथ। हम लोगों ने राज्यसभा में भी जब इसको पारित किया था 2010 में, तो क्या ये कहा था 15 साल के लिए होगा? मोदी जी 9.5 साल तक डिलिमिटेशन का काम क्यों नहीं किया आपने? बिना तैयारी के बिल क्यों लाए?
और अब देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जब महिलाएं घरों से निकलकर यहाँ आ गई हैं तो बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि अगर आपने नींव रखी थी तो आपने उसको पूरा क्यों नहीं किया। देखिए, राज्यसभा में बहुमत हमारे पास था, हमने पास करा दिया। लोकसभा में बहुमत नहीं था, आपके पास 2014 से बहुमत था, आज 2023 आ गया। आपके पास बहुमत था, राज्यसभा में हमने पारित कर दिया था, आपको लोकसभा में करना था, आपने अब किया। और अब भी क्या किया है? जुमला है। हम 24 में लड़ रही हैं क्या चुनाव? महिलाएं नहीं लड़ रही हैं। हम 5 राज्यों की विधानसभा या आने वाले विधानसभाओं में महिलाएं लड़ रही हैं? नहीं लड़ रही हैं। ये झुंझुना है, ये धोखा, ये अपमान है आधी आबादी का। हमें वही स्वरूप चाहिए जो पंचायती राज नगर पालिकाओं में राजीव गांधी जी कांग्रेस लेकर आई। हमें वही स्वरूप चाहिए जो 2010 में सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राज्यसभा में पारित किया है। आप क्या कहना चाहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस ने शुरुआत की थी। राजीव गांधी ने 33% आरक्षण दिया तो हम काउंसलर बने, मेयर बने, दिल्ली के नेता विपक्ष बने, लेकिन परमानेंट दिया था, ये नहीं कि 15 साल के लिए दिया। और ये भी धोखा कर रहे हैं कि अब हम डिलेशन नहीं करेंगे, फिर देंगे और 24 में लड़ नहीं पाएंगे। तो 24 के बाद क्या 29 में लड़ेंगे? मतलब ये तो एक आई वाश है ना, ये तो इनका एक धोखा है, महिलाओं के साथ धोखा है और सिर्फ वोट लेने के लिए 2024 का चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। लेकिन महिलाएं इनकी बात को समझ चुकी हैं, और वो इनके जोशे में नहीं आएंगी। यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक जितने भी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो साफ तौर पर मोदी सरकार पर हमलावर हैं कि एक ये सिर्फ 2024 को भुनाने के लिए एक जुमलेबाजी और यहाँ पर मोदी हाय है, मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अब आरक्षण बिल को लेकर सियासत भी तेज हो गई है? देखिए, मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो लेके आए थे पूरे देश के लिए, आज उनका झूठ जो आज जुमलेबाजी की थी, या उन्होंने कहा था कि 33% महिलाओं को दे दिया गया है, अभी भी चर्चा संसद में चल रही है और अभी भी कम से कम झुंझुना पकड़ाने का काम किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये जो उन्होंने आरक्षण दिया है ये 15 साल तक लागू रहेगा, लेकिन ताउम्र क्यों नहीं लागू रहेगा? क्या महिलाएं और पुरुषों में ये फर्क कर रहे हैं? दोनों को विभाजित किया जा रहा है। महिलाएं भी उतना काम करती हैं, उतना ही शिद्दत से देश को प्यार करती हैं जितने कि पुरुष करते हैं। हमारा प्रश्न है मोदी जी से, क्या आप महिलाओं को अलग से करना चाहते हैं? महिलाओं को ये एक तरह से लॉलीपॉप दे दिया उन्होंने। महिलाओं का उतना ही हक है, महिलाओं का उतना ही अधिकार है, क्योंकि संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। ये इस अधिकार का हनन हो रहा है मेरे को लगता है। और मैं पूछना चाहूँगी मोदी जी, आपने जो ये परसों कहा था कि आरक्षण 33% हो जाएगा, लेकिन आज क्या ड्रामेबाजी चल रही है? आज क्या नाटक हो रहा है? अभी तक संसद में बहसबाजी चल रही है, ऐसा क्यों है? क्या लग रहा है कि अब महिला आरक्षण को लेकर कवायद जिस तरह से तेज हो रही है, इसे लेकर कोई एक बड़ा बवाल भी अब संसद में होने वाला है क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोदी जी ने ये जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, इस तरीके का ये शर्मनाक कदम उठाया उन्होंने। और जब हम मतलब महिलाएं अपना आरक्षण चाहती हैं, अपनी मेहनत सब कुछ चाहती हैं, तो वो हमें जुमला पकड़ा रहे हैं, हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इस बार हम चाहते हैं कि हम अपना हक वापस लें और इस तरीके से हम अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से जुमलेबाजी कर रही है? बिल्कुल, मोदी जी आज तक जितने भी काम करते आए हैं जुमलेबाजी और जो भी बोलते आए हैं। जब आप बताइए ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आरक्षण ये और इन बातों को लेकर उन्होंने आज तक क्या किया? हमेशा टालते रहे, जुमलेबाजी करते रहे, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ अपना एक विश्व गुरु बनने के लिए क्या हम महिलाओं को डाउन करना चाहते हैं? वो सिर्फ विश्व गुरु ऐसे बन जाएंगे वो क्या लग रहा है महिलाओं को समानता नहीं मिल रही है बीजेपी सरकार? कहाँ मिल रही है? मोदी जी डर गए। मोदी जी डर गए कि ये से क्या डरे हो रहा है? ये पब्लिक से, महिलाओं से डर गए ना, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा काम तो करा नहीं। 2016 में नोटबंदी करी, महंगाई कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। वो बीजेपी का जो ब्रिजभूषण है, उन्होंने एक आदिवासी बच्चे पे पेशाब किया, इतना सब कुछ करा। फिर जो हमारी खिलाड़ी महिलाएं, उनके साथ बदतमीजी करी, कई हरकतें करी हुई है। अब जब उसको नहीं करना था बिल पास, तो ये क्यों आया? क्यों पागल बनाया पब्लिक को? क्यों महिलाओं को पागल बना रहा है? ये गलत है, और ये गलत है तो इसको तो ऐसी सरकार निकम्मी है, इस सरकार को कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये गुलाब भी आपके हाथ में, ये गुलाब किसके लिए?
ये गुलाब लाए हैं, गुलाब तो हम किसके लिए? किसके लिए? हमारी मैडम के लिए, सोनिया गांधी के। सोनिया गांधी के लिए लाए। अच्छा, यहाँ पर आएंगी क्या वो? नहीं आए नहीं तो हम चले जाएंगे, अच्छा, आप लोग मिलने जाएंगे? मिलने जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आप लोग बीजेपी से खासा नाराज। नाराज नहीं होंगे क्या? सब महिलाओं का दिल तोड़ दिया, कितनी गलत बात है। महिलाएं कितने उससे आई थी कि भाई हम हमें भी अधिकार मिल रहा है, तो ऐसा क्यों करा मोदी जी ने? उनके महिला नहीं है इसलिए क्या? अब उनके महिला होती उन्हें भी पता चलता ना कि क्या है क्या नहीं है। ऐसी सरकार निकम्मी है, इस सरकार को तो बदलना चाहिए। 2024 में क्या लगता है, जनता बदल पाएगी क्या? बदल पाएगी। राहुल जी से डर गए ना, मोदी जी डर गए राहुल जी से कि अगर हम महिला ये बिल पास कर देंगे तो राहुल जी आएंगे। राहुल जी तो वैसे भी आएंगे 2024 में, तय कर लिया है कांग्रेस। कांग्रेस ने तय कर लिया है, राहुल जी वैसे भी आएंगे 2024 में तो आएंगे। क्या लग रहा है 2024 में इस बार राहुल गांधी आएंगे? बिल्कुल पक्का राहुल गांधी जी ही आएंगे, क्योंकि अब ये जो चल रहा है ना, जो मोदी जी ने किया है कि भाई कुछ दिन के लिए 15 साल के लिए हम दे रहे हैं आरक्षण, तो एक गलत है। उसका जवाब इनको 2024 में मिल जाएगा। मोदी जी का सफाया और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी कांग्रेस ने ऐसे नहीं किया, ये 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। अरे राजीव गांधी जी ने जो चीज शुरू करी है आज तक खत्म नहीं करी, और महिलाओं को इतना अधिकार मिल रहा है। देखिए, जहां पर एक तरफ बिल आरक्षण को लेकर यानी कि महिला बिल आरक्षण को लेकर महिलाओं में एक खुशी थी, तो वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता महिलाएं हैं वो खासा नाराज है बीजेपी से। क्या लग रहा है, बहुत गुस्सा जाहिर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, गुस्से के कारण ही सीधा सा है कि ये लोग, इनका काम है जुमलेबाजी करना। पहले इन्होंने शुरू में उज्ज्वला कनेक्शंस दिए, उनको सब्सिडी दी और फिर सब्सिडी एकदम बंद कर दी, और अब ये महिलाओं का इन्होंने 33% का करके किया है। ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है? 24 के बाद में आप क्या चाहते हैं कि सारी महिलाएं आपको पहले वोट दे, आपको वापस पार्लियामेंट में भेजे और फिर आप इस बिल को पास करेंगे कि ये 15 साल की बजाय इस तरीके से? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए मोदी जी हाय हाय बोल रहे हैं हम लोग। क्या लग रहा है 2024 में मोदी मैजिक काम करेगा या फिर फेल है? बेसिक बचा कहाँ? 15 लाख रुपए दूंगा, क्या बोला? 15 लाख रुपए देंगे, आया? ब्लैक मनी आई? कोई नहीं आई। बल्कि इनके जो लोग हैं वो सारे के सारे पैसे ले लेके बाहर चले गए। अभी उसी का ललित मोदी जी का ही ले लीजिए, वो ऐसी जगह पर नजर आए हैं, क्या हमारी इंडिया की इनकी सीबीआई सारी इनके हाथ में, उनको पकड़ के नहीं ला सकते थे? इसलिए मोदी जी का कोई मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, इसलिए उनको डर लग रहा है। और राहुल जी के लिए क्या बोलते थे ये लोग? उनकी टी शर्ट पर बात कर रहे हैं कि 42,000 का टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। अरे भाई, तू 1.5 लाख का पैंट जेब में लेके चल रहा है और बोलते हैं मैं फक्कड़ हूँ। आएगा फक्कड़ है? मैंने चाय बेची उस वक्त, वायनाड जिस जगह वो चाय का बता रहे हैं, वहाँ रेल की पटरी थी, स्टेशन भी अब बना है। इनका तो काम है झूठ बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, और एजुकेशन के बारे में बात करनी सबकी बेइज्जती करना इनका काम है और देश को लूटना है। बचा क्या? सारा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। आप कुछ कहना चाहिए? महिलाओं के लिए खिलवाड़ी तो कर रहे हैं, कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं बेटियों को सबसे ज्यादा न्याय देने वाला आज वो अपनी बात को मुकर रहा है। मोदी जी ये बहुत गलत कर रहे हैं और महिलाओं को ये आरक्षण देना चाहिए। यहाँ पर सभी महिलाओं से हमने बात की जो कि कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं और वो मोदी से खासा नाराज है, या फिर यूँ कहें कि बीजेपी से खासा नाराज है। उनका कहना ये है कि मोदी जी 2024 को बुलाने के लिए पूरी तरह से जुमलेबाजी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।